हर शहर के बाहर कुछ ऐसे पुराने खंडहर होते हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाते हैं। कहते हैं उन दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होते, उन दीवारों में बंद होती है अनकही चीखें, अधूरी कहानियाँ और वो बदला जो समय के साथ और भी खतरनाक हो जाता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक अंधेरे घर की है, एक ऐसा घर जो दिखने में खंडहर था मगर अंदर से जिंदा था। एक ऐसा घर जिसकी हवाओं में आग की बू थी और जिसकी दीवारों में दर्द की दरारें थी। लोग कहते हैं उस घर की आत्मा सो रही है, पर जो भी उस घर में जाता है वो उसकी नींद तोड़ देता है और फिर शुरू होता है डर जो मौत से भी खौफनाक होता है। शहर के बाहर एक पुराना और खौफनाक घर था। वो घर बहुत बड़ा था लेकिन खंडहर बन चुका था। कोई उसमें रहता नहीं था। लोग कहते थे कि जो भी उस घर में जाता है कुछ समय बाद वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। कहानी थी कि उस घर में एक औरत को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था और उसके मरने के कुछ ही दिन बाद उसका पूरा परिवार भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तब से वो घर वीरान पड़ा था। नेहा एक साधारण कॉलेज जाने वाली लड़की थी। वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। उसके दोस्त अक्सर एडवेंचर और मस्ती करने की बातें करते थे। एक दिन वीकेंड पर उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस बार कुछ अलग करते हैं। नेहा भी खुशी खुशी तैयार हो गई। सभी दोस्त कार में बैठे और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। बस अरव ही जानता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। बाकी सबके लिए ये सरप्राइज था। कई घंटों की ड्राइव के बाद अरव ने कार रोकी और सामने वही पुराना खौफनाक घर खड़ा था। सभी दोस्त हैरान रह गए। सभी ने कहा, वाह, कितना सुंदर और रहस्यमयी घर है, और हंसते हुए कार से उतर गए। अरव ने मजाक में कहा, संभल कर जाना, ये घर भूतिया है। सब हंसने लगे और कहा, क्या मजाक कर रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं होता। वे सभी घर के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। घर अंदर से बिल्कुल नया नया और साफ सुथरा लग रहा था। फर्श चमक रहे थे, दीवारें साफ थी, जैसे कोई आज भी इस घर में रहता हो। सबके मन में एक ही सवाल था, जब ये घर वीरान है तो इसे इतनी अच्छी तरह कौन मेंटेन कर रहा है। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। रात हो गई थी। सभी ने घर में ही रुकने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्हें पास वाले झरने तक ट्रैकिंग करनी थी। सभी खाना खाने बैठ गए। तभी नेहा को अपनी प्लेट में कीड़े दिखाई दिए। वो चिल्ला पड़ी। सभी डर गए और बोले, क्या हुआ नेहा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? नेहा ने घबराकर कहा, मेरी प्लेट में कीड़े हैं। सबने जब उसकी प्लेट देखी तो वहां केवल खाना था, कोई कीड़ा नहीं। सब हंसने लगे। रिया बोली, तू तो डर गई बेवजह, देख तेरी प्लेट में कुछ नहीं है। नेहा हैरान थी। उसे यकीन था कि उसने कीड़े देखे थे। सब खाना खाकर सोने चले गए। घर में कमरे भी एकदम फ्रेश और साफ सुथरे थे। लड़के एक कमरे में और लड़कियां दूसरे कमरे में सो गईं। नेहा अपने फोन पर वीडियो देख रही थी, तभी अचानक उसके फोन पर एक अजीब वीडियो चलने लगा। उसमें नेहा खुद दिख रही थी, लेकिन उसकी प्लेट में खाना नहीं बल्कि कीड़े थे और नेहा वही कीड़े खा रही थी। ये देखकर नेहा का खून सूख गया। वो वीडियो बंद करना चाहती थी लेकिन वीडियो रुक नहीं रहा था। तभी वीडियो में नेहा के पीछे एक अध जली औरत दिखने लगी। नेहा डर के मारे फोन फेंक दिया। रिया जाग गई और बोली, क्या हुआ? नेहा ने डरते डरते सब बताया। रिया ने कहा, तू थक गई है, सो जा, सब ठीक हो जाएगा। इतनी रात को जंगल के बीच कहाँ जाएंगी?
नेहा शांत नहीं हुई, लेकिन रिया सो गई। नेहा पूरी रात जागती रही। अगली सुबह ट्रैकिंग के लिए निकलते वक्त नेहा को बार बार लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। झरने के पास पहुंचते ही उन्हें पानी में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आने लगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर लौटने पर नेहा ने फैसला किया कि अब उसे खुद सच्चाई पता करनी होगी। उसने घर के हर कोने की तलाशी ली। एक पुरानी अलमारी में उसे एक डायरी मिली। डायरी एक औरत कामिनी की थी। उसमें लिखा था, मुझे इस घर में मेरे पति ने जिंदा जला दिया। अब ये घर मेरा है। जो भी यहाँ आएगा मैं उसकी आत्मा को अपने साथ बांध लूंगी। यह घर अब मेरा मंदिर है, मेरा कैद खाना। नेहा डर गई। वह भागकर सबको बताने गई, लेकिन जब हॉल में पहुंची तो देखा अरव और कबीर गायब थे। केवल उनके कपड़े और एक खून से सनी फोटो पड़ी थी। फोटो के पीछे लिखा था, वो अब मेरे हैं। नेहा और रिया दोनों अब घबरा चुकी थी। वह घर के हर कोने में अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। हर दीवार से जलने की बदबू आ रही थी, जिसमें एक बड़ा सा पुराना शीशा था। उसमें नेहा और रिया ने अपने दोस्तों को देखा, लेकिन उनके चेहरे जले हुए थे और आंखें खाली। नेहा रोते हुए बोली, मुझे माफ करो, तुम्हें जिंदा जलाया गया, लेकिन हमसे लड़ो मत। नेहा ने मंत्र फिर से पढ़ा। अंधेरा कम होने लगा और एक आखिरी चीख के साथ कामिनी की आत्मा खत्म हो गई। अंतिम सुबह नेहा और रिया बेहोश पड़ी थी। जब उनकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। पुलिस ने बताया कि वे एक जले हुए पुराने महल में मिली, जो सालों से वीरान पड़ा था। उनके दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। नेहा को पता था कि उसके दोस्त उस घर में ही फंस गए थे। उस दिन के बाद नेहा ने कसम खाई, कभी किसी ऐसे घर में कदम नहीं रखेगी जहां अंधेरा अपना घर बना चुका हो। नेहा और रिया बच तो गईं, मगर उनके दिल में हमेशा के लिए वो रात कैद हो गई। नेहा जानती थी कि उसके दोस्त अब कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन जो सवाल उसके मन में हमेशा गूंजता रहेगा वो ये था, क्या वो घर वाकई शापित था, या वो घर खुद ही एक जिंदा आत्मा था जो हर आने वाले को निगल जाता है। नेहा ने उस घर की ओर कभी पलट कर नहीं देखा, लेकिन कहते हैं आज भी जब रात के तीसरे पहर उस घर के पास से कोई गुजरता है तो उन्हें एक अधचली औरत की चीख सुनाई देती है, और कभी कभी उन दीवारों से आरव और कबीर की हंसी भी आती है। पर वो हंसी अब इंसानों की नहीं, भूतों की है। अंधेरा घर जहां रातें कभी खत्म नहीं होती।